क्या हो रहा है हमारे साथ? ये कैसे संभव है? वास्तव में हम एक नाग हैं? हाँ, और विश्वास नहीं होता तो स्वयं ही देख लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम स्वयं ही देख लीजिए उस जलाशय में अपना प्रतिबिंब। सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पल में मिटायो। ये क्या हो रहा है हमें? हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम नाग के भांति रेंगते हुए जा रहे हैं? कौन है हम? क्या है सच्चाई? क्या है हमारा परिचय? क्या हम एक नाग हैं? ये क्या हो गया है हमें? लोक पे घना संकट है छाया, माया से मायासुर ने बंदी बनाया। अब इस मायावी को ज्ञात हुआ कि जो अपनी माया के प्रकोप से सभी पर अत्याचार करते हैं, वो जब स्वयं माया से प्रभावित होते हैं तो कितने दयनीय प्रतीत होते हैं। असंभव, असंभव! ये क्या? हम तो एक नाग के समान प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, यही है आपका उचित परिचय। हाँ, सत्य है, यही सत्य है, यही वास्तविकता कि हम असुर नहीं हैं। हम एक नाग हैं, नाग, एक भयावह नाग है हम। जय माता, जय जय तामसिक माता। इन्हें इस प्रकार असमर्थ और दयनीय अवस्था में देखकर अपार वेदना का आभास हो रहा है मुझे। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के भांति जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ। इनके इस कष्ट का कारण ये दुष्ट मायासुर है। इसका परिणाम इसे भुगतना ही होगा। जब आपको ये ज्ञात हो ही गया है कि आप एक नाग हैं, तो स्मरण कीजिए, दुर्गमासुर नागों से क्या करवाना चाहते थे? मिट्टी को अपना आहार बनाओ और जड़ हो जाओ। तो फिर आपको किसकी प्रतीक्षा है? चलिए चलिए, अब अविलंब दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण कीजिए। हाँ, अवश्य अवश्य हम दुर्गमासुर की इच्छा पूर्ण करेंगे। अवश्य, हाँ अवश्य, ये उचित है। अब हम भी एक नाग के समान रेंगते हुए जा रहे हैं और कितने असंख्य नाग हैं यहाँ। जो माया से अन्य जीवों की दुर्दशा करते हैं, समय आने पर स्वयं उनकी भी वैसी ही दुर्दशा होती है। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। दुष्ट असुर, आपने अपनी माया का प्रयोग कर नागों को मिट्टी को अपना आहार बनाने पर विवश किया। इसलिए माया के प्रभाव से मैंने भी आपकी ये दुर्दशा कर दी। हम भी मिट्टी खा के जड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो किसी अन्य को अपने हाथ विषपान कराते हैं, उन्हें इसका भी आभास अवश्य होना चाहिए कि उनके हाथों में उनके द्वारा वो धारण किया विष उनके भी प्राणों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हम जड़ हो रहे हैं। हम भी एक नाग हैं, नाग। जय माता, जय जय तांत्रिक माता। 2 करोड़
एक दुष्ट का उपाय तो कर दिया मैंने, किंतु ये दूसरा दुष्ट दुर्गमासुर, इसे रोकने का भी कोई उपाय शीघ्र करना होगा मुझे। ये तो अभी आरंभ है। प्रत्येक एक अनुष्ठान के उपरांत इस गुफा में इस प्रकार एक हिमलंब यूं ही गिरता रहेगा। अभी तो 2 ही गिरे हैं, अर्थात अभी 2 करोड़ अनुष्ठान पूर्ण किए हैं और 92 करोड़ शेष है, किंतु अभी मैं शीघ्र ही संपन्न कर लूंगा। मेरे शत्रुओं, दुष्ट देवताओं, कल्पना करो, जब यहाँ एक भी हिमलंब शेष नहीं बचेगा तब मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम मुझसे कहीं छिप नहीं सकोगे। और अब ऐसा होने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब और अधिक विलंब करना उचित नहीं। मुझे अभी इसी क्षण इसके अनुष्ठान को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट इस अनुष्ठान से यदि अजेय हो गया तो माता आदिशक्ति के लिए भी उसका वध करना असंभव हो जाएगा। इस दुष्ट दुर्गमासुर ने अपनी सुरक्षा हेतु नागों को इस प्रकार यहाँ बिछाया है कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे नागों को जागृत करना होगा, और जिसके लिए मुझे उनकी कुंडली शक्ति को गतिशील करना होगा। तभी उनके भीतर स्थित माया रूपी मिट्टी बाहर आ सकेगी और ये उसके प्रकोप से मुक्त हो सकेंगे। हम जड़ हो रहे हैं, हम भी एक नाग। अब अपनी ऊर्जा से मैं इनके मूलाधार चक्र को प्रभावित करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। इस मंत्र का उच्चारण इनके प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को क्रियान्वित करेगा, और मूलाधार चक्र के जागृत होने से तो प्राणी भयमुक्त हो जाते हैं। उनकी प्राण शक्ति में सजगता और सकारात्मकता का संचार होता है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। मूलाधार चक्र के जागृत होने से ही कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होकर गतिशील होती है। अति उत्तम। अब ये जागृत होती कुंडलिनी शक्ति शनैः शनैः समस्त चक्रों को जागृत करेगी। जिस क्रम में अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसकी जागृति जीवों के अवचेतन मन में छिपी पूर्व अनुभवों से उत्पन्न ग्लानि और पीड़ा से मुक्ति दिलाने के साथ उन्हें नकारात्मकता और गुणों पर विजय प्राप्ति में समर्थ बनाती है, जिनसे मुक्त होकर आत्मा आनंद की ओर बढ़ती है। अगला चक्र है मणिपूरक चक्र। जब मणिपूरक चक्र जागृत होता है तो जीव किसी भी प्रकार की व्यर्थ लज्जा का अनुभव नहीं करता। उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और वो कर्मठ हो जाता है। फिर हृदय स्थान पर स्थित अनाहत चक्र, जो दुख और अवसाद के अनुभवों को मिटाता है और सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव उत्पन्न करता है। इसके पश्चात विशुद्ध चक्र, जो असत्य के भ्रम जाल को मिटाकर सत्य का बोध कराता है।
उसके उपरांत स्थान है अजना चक्र का, जिसकी जागृति के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की माया के प्रभाव से प्राणी मुक्त होता है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अजना चक्र के जागृत होते ही ये समस्त माया भ्रम से मुक्त हो चुके हैं और अब जब इनके अन्य समस्त चक्र भी क्रियान्वित हो चुके हैं तो इनकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होकर इनके अंतिम एवं सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार को भी क्रियान्वित करेगी। ये चक्र जागृत होकर स्वयं के प्रति आसक्ति पर विजय दिलाता है और सर्वोच्च ऊर्जा अर्थात ईश्वर से सहयोग की संभावना उत्पन्न करता है। आप कौन है प्रभु? आपकी अपार दिव्य ऊर्जा मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। आपने मुझे नहीं पहचाना? पिताश्री, 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 पिताश्री। मेरे पुत्र हो तुम? हाँ पिताश्री, मैं आपका पुत्र। मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूँ गणेश जी। तथास्तु। आपने मुझे दिए वरदान को फलित किया प्रभु। मेरे पुत्र रूप में जन्म लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आपने मुझे धन्य कर दिया। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय तामसिक माता। अब और अधिक शक्तिशाली हो गया हूं मैं। जाओ, मिट्टी खाकर जड़ हो जाओ। इस बालक की माया में कैसे आ गए? जय माता, जय जय तामसिक माता। पिताश्री, ये असुर तो बहुत तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। हमें भी इसे शीघ्र रोकने के लिए कुछ करना होगा, किंतु उसके लिए आपको अति शीघ्र समस्त नागों को जागृत करने में मेरी सहायता करनी होगी। किंतु वो हम करेंगे कैसे? उसी सर्वोच्च मंत्र के प्रभाव से जिसने आपको उस असुर की माया से मुक्त रखा था। ओम गण गणपतये नमः। हाँ पिताश्री, एकमात्र गणेश मंत्र ही उनके मूलाधार चक्र को क्रियाशील कर उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, जिससे उन सभी की चेतना जागृत होगी और वो सभी माया की मिट्टी को उगलकर उसके प्रभाव से मुक्त होंगे। तो मैं सर्वप्रथम तुम्हारी माता देवी नाग लक्ष्मी को जागृत करूंगा। उसका कोई लाभ नहीं होगा। नागलोक के राजा शेष नाग जी। ओह, तो बहुत शीघ्र ही माया के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त कर ली आपने। हाँ मायावी बालक, क्योंकि तुम्हारी तुच्छ माया ने हमारे शरीर के मात्र एक भाग को ही प्रभावित किया था। हमारे शरीर के दूसरे भाग तक पहुंचना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट ने हम नागों के प्रति जो अपराध किया है उसका दंड देने दो मुझे पुत्र। दंड तो ये अवश्य भुगतेंगे, किंतु आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताश्री। शीघ्र नागों को पुनः जागृत कीजिए और दुर्गमासुर को रोकिए आप। इसका उपाय मुझ पर छोड़ दीजिए, अन्यथा ये नागों के साथ पुनः अपनी माया की कोई क्रीड़ा करेगा। बालक,
माया की कोई क्रीड़ा हम करेंगे। माया की तुच्छ क्रीड़ा तो तूने की है और अपने आप को अत्यंत बड़ा मायावी समझता है। कदाचित भूल रहे हैं आप, जिसे आप बालक पुकार रहे हैं उसी ने आपको मिट्टी खाने पर विवश कर दिया था, और अब मैं धूल भी चटाऊंगा आपको। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ये क्या हो गया था मुझे? मैंने अपने ही स्वामी और अजन्मे शिशु को आहत करने का प्रयास किया। स्वामी, हमारा अंड कहाँ है? वो सुरक्षित तो है ना? जिस माया से आपने नागों के साथ अत्याचार किया, अब मैं उसी माया का प्रयोग कर आपको उचित सीख दूंगा। मुख गज का धारण किया है तुमने और नागों के शुभ चिंतक बने बैठे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो। ये कैसी माया है तुम्हारी बालक? वही माया दुष्ट असुर जो आपकी आसुरी समझ के परे है। गज हो अथवा कोई नाग, सभी परम ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए मूल रूप से सभी एक ही हैं और स्वयं में परिपूर्ण हैं। बस बस मायावी बालक, बस। प्रतीत होता है कि इतने विशाल उदर में यज्ञ संवाद से भरे ज्ञान के उपदेश ही भरे हुए हैं। इसी कारण अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हो। समय तो आने दीजिए, ये भी ज्ञात हो जाएगा आपको कि इस उदर में क्या क्या भरा है। मायासुर की माया पल में मिटायो। लंबोदर लंबोदर अब मात्र देख हम कैसे अपने माया के प्रभाव से तुझे अपना दास बनाएंगे। दास! इस असुर ने ऐसी ही तरंगों का प्रयोग कर हम सभी नागों को प्रभावित कर दिया था। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि ये हमारे पुत्र को प्रभावित ना कर सके। हमारा पुत्र? हमारा पुत्र इस दुष्ट असुर से निपटने में सर्वथा सक्षम है, इसलिए हमें अन्य नागों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तुम कोई साधारण बालक, अभी तो साधारण नाग नहीं, प्रतीत होता है कि तुम्हें उन दुष्ट देवताओं ने भेजा है। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तो आरंभ है, मात्र आरंभ। अब तक हमने अपने वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया ही नहीं। अब देख हमारे वास्तविक शक्तियों का क्या प्रभाव होता है तुम पर। इनकी वास्तविक शक्ति से क्या अर्थ है इनका? ओह, समझा, इनकी प्रतिमा जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था। मैंने भी सर्वोच्च मंत्र का पूर्ण उच्चारण कहाँ किया है अभी, इसलिए कीजिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग। तुम्हारा ये आत्मविश्वास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा मायावी बालक।
गणपते नमः। ओम 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 गणपते। ये क्या, हमारी मायावी तरंगे हमारे लिए असह्य हो रही है। ओम गणपते नमः। 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 हो रहा है हमें। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शीश फट जाएगा और असंख्य भागों में छिन्न भिन्न हो जाएगा। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। ओम गणपते। असंभव, असंभव है ये। असंभव! हमारी प्रतिमा में हमारी मायावी शक्तियों का संग्रह था, उसे भी खंडित कर दिया तुमने। अभी तो उस प्रतिमा का अंत ही देखा है आपने। शीघ्र आप स्वयं अपना अंत भी देखने के लिए विवश होंगे। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अपने माया के प्रभाव से बिना हमारी प्रतिमा को स्पर्श किए उसे खंडित कर दिया। ये अवश्य महादेव के पुत्र गणेश अथवा उनके दूसरे कोई अवतार हैं। जब हम अपनी माया से अपने पिताश्री को भ्रमित कर सकते हैं तो हमें किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता। अब हमें अपनी अत्यंत भयावह शक्तियों का प्रयोग करना होगा इसके विरुद्ध। जैसे जैसे वो दुर्गमासुर और शक्तिशाली हो रहा है, उसके अनुष्ठान की गति और बढ़ती जा रही है। मुझे शीघ्र इस मायासुर का उपाय कर नागों की सहायता करनी होगी, जिसके उपरांत दुर्गमासुर को ढूंढकर रोकना होगा उसे। अपने काल को अपने सम्मुख पाकर कहां भागने का प्रयास कर रहे हो दुष्ट मायासुर? वायु मार्ग से नहीं तो क्या हम अपने पैरों से चलकर जाएंगे। इस दुष्ट ने तो हमारा ये मार्ग भी बाधित कर दिया। अब कहीं भी जाने का विचार त्याग दो मायासुर, क्योंकि अब तो तुम अपने स्थान से तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसने तो हमें इसी स्थान पर बंदी बना दिया। दुष्ट मायासुर, यहाँ कोई नुकीली शिलाएं नहीं है। ये तो मात्र मेरी माया है, गणेश माया, जिसने तुम्हें बांध कर रख दिया है। कदाचित तुम्हें रोकने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है।
ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, इसलिए तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ सुधरने के लिए। माता आदि शक्ति के प्रति शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पापी दुर्गमासुर की सहायता करने और निर्दोष नागों पर अत्याचार करने के लिए माता से क्षमा याचना करो और दुराचार को तज कर सदाचार का मार्ग अपनाओ दुष्ट। ओम गणपतये नमः। गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जाओ क्षमा मांग लो माता से, बन जाओ उनके शरणागत, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव है। ओह, मेरा ये वस्त्र इस शिला को भेदकर इसके पार कैसे जा रहा है? अर्थात यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो दिखाई दे रहा है मुझे वो मात्र इसकी माया है। अब मैं तुम्हें भ्रमित करूंगा बालक। कहो, क्षमा याचना करोगे माता से? सदाचार का मार्ग स्वीकार करोगे तुम? बालक, तू अपने आप को अत्यंत चतुर समझता है ना? किंतु तुझसे अधिक चतुर हम हैं, मायासुर। तुम्हारी माया का उचित उत्तर देंगे हम। अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देंगे, अस्थिर कर देंगे, अस्थिर। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमें, कुछ भी नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। केवलं हरसि त्वमेव सर्वं फलविन्दं ब्रह्मासि। अभी भी वहाँ प्रवेश करने का स्थान उपलब्ध नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर का अनुष्ठान तो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ये नाग जागृत होकर अपने स्थान से नहीं हटे तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। किंतु उसके पूर्व मायासुर को भी रोकना अनिवार्य है, परंतु ज्ञात नहीं अब कैसा अनिष्ट करने जा रहा है। वो समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देगा, यही कहा था उसने। किंतु कहाँ जाकर क्या करने वाला है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्मदेव है। अवश्य वो दुष्ट ब्रह्मदेव के निकट गया होगा। मुझे भी यथाशीघ्र वहीं पहुंचना चाहिए। रुक जाओ वहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं प्रभु ब्रह्मदेव? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई अन्य नहीं, प्रथम पूज्य गणेश का ही विस्तार हूँ। जो कोई भी हो तुम, तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पुनः अपनी माया का प्रयोग किया उस दुष्ट ने। मेरा पुत्र है ये और तुम हो इसके शत्रु। ये भली भांति समझ लो कि मैं अपने पुत्र मायासुर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ब्रह्मदेव प्रभु, मायावी मायासुर ने आपको अपनी माया से पुनः छलकर अपने वश में कर लिया है। कृपा कर उसकी माया से बाहर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस, बहुत हो चुका।
मैं अपने पुत्र मायासुर के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। ब्रह्मदेव, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश का अवतार हूँ। पहचानिए मुझे और समझिए कि मायासुर को रोकना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा इसको रोकना अति आवश्यक है तो मेरा भी तुमको रोकना अनिवार्य है। शिव पुत्र होने के नाते यदि तुम महत्वपूर्ण हो तो क्या ब्रह्मपुत्र होने के नाते मेरा पुत्र मायासुर कोई महत्व नहीं रखता? उसकी माया के प्रभाव में आकर आप ये कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं माया के प्रभाव में आ गया था, इसलिए मैं भ्रमित था, किंतु अब वो भ्रम खंडित हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव, इस समय जो आप कर रहे हैं वो सर्वथा उचित नहीं है। आप गणेश जी के लंबोदर अवतार को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें मायासुर का वध करने दीजिए। वो मायासुर जो आपके पुत्र होने का परिचय केवल तब देता है जब उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, यही इसका परिचय है। आप यहाँ आके मुझे समझाने की चेष्टा मत कीजिए इंद्रदेव। ये ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक नहीं, जहाँ आपका प्रभुत्व है। ये बोल सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव के तो नहीं हो सकते। ये अवश्य इस मायासुर की माया है। बाहर आ जाइए प्रभु, उस मायावी की माया से बाहर आ जाइए और सत्य को पहचानिए। ये उपाय तो अत्यंत लाभदायक है। हमें इससे पूर्व भी इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए था। ये मूर्ख देवता तो इसी में व्यस्त हैं और हमारा मित्र दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि ब्रह्मासि। जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक। भीतर से आ रहा उस दुष्ट का स्वर हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, किंतु हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा, जिसे भीतर जाने का स्थान उत्पन्न कर उस असुर के अनुचित अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक सके। जय जय माँ, जय जय तामसिक माता, जय जय माँ। शीघ्र ही मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर अजय बन जाऊंगा और फिर पराजित करूंगा उन देवी आदि शक्ति को जो स्वयं को महाशक्ति समझती है। माता 49 करोड़। जय हो माँ। अब इस दुष्ट का अनुष्ठान एक स्तर और बढ़ गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ, मुझे उस असुर की शक्ति में वृद्धि का आभास हो रहा है। तो क्या गणेश ने अपने लंबोदर स्वरूप में दुर्गमासुर का वध नहीं किया अभी तक? पुत्र, दुर्गमासुर का अनुष्ठान अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अपनी शक्ति में अपार वृद्धि कर चुका है वो। इसीलिए अब नागों को जागृत करना और भी कठिन हो चुका है। इस समय लंबोदर गणेश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मायासुर का वध, क्योंकि यदि वो मायावी जीवित रहा तो वो भांति भांति की माया की रचना कर दुर्गमासुर की सहायता का प्रयास करेगा।
और दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ तो वो दोनों असुर एक साथ आकर अपने आतंक की अति कर देंगे। माँ, तब तो मुझे जाकर लंबोदर गणेश की सहायता करनी चाहिए ना। पुत्र, समस्त देवता पूर्व से ही उसकी सहायता के लिए वहां प्रस्तुत हो चुके हैं, किंतु यदि तुम भी उसकी सहायता करना चाहते हो तो अवश्य जाओ। वो इस समय ब्रह्मलोक में। मुझे क्षमा कीजिए फूफा जी, किंतु अभी आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है। कृपया उसे पुनः साधिए, क्योंकि वो अपनी आसुरी माया से आपको हमारे अर्थात उनके विरुद्ध खड़ा कर रहा है जो धर्म पथ पर चलते हैं। हमारा का कोई अर्थ नहीं है। अब तो हम हैं, हम, मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक छोटा सा परिवार। मैं और मेरा परिवार, इसी भ्रम ने तो अर्ध जगत को अपने वश में कर रखा है। आप तो स्वयं जगत कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो फिर आप भी इस भ्रम से कैसे भ्रमित हो सकते हैं ब्रह्मदेव? भ्रम नहीं, सत्य है ये। वो किसी अन्य का क्या भला करेगा जो स्वयं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, जो सबसे निकट है हमारे। सर्वप्रथम उनकी रक्षा करना आवश्यक है, फिर यदि समय और इच्छा है तो किसी अन्य का विचार करना चाहिए। इसलिए इस समय अपने पुत्र की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और सर्वथा उचित भी है। हाँ, सत्य वचन, सर्वथा उचित कहा सरस्वती ने। निस्वार्थ के बारे में सोचो, अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपनी भलाई के बारे में सोचो और प्रसन्न रहो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम भी आ गए। तुम इसके भाई हो ना, इसी का ही साथ देने के लिए आए हो। हाँ ब्रह्मदेव, साथ देने आया तो था, किंतु यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय उसे नहीं, आपको सहायता की आवश्यकता है। उस पापी मायासुर की माया से बाहर आकर ये समझने की कि पिता पुत्र भाई का संबंध महत्वपूर्ण नहीं, महत्व तो मात्र इसका है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन भ्रमित है माया से। भ्रम तो ये है तुम्हारा कि हमसे आयु और अनुभव में कम होने पर भी तुम हमें ज्ञान का प्रवचन देने के योग्य हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। मैं क्यों करूं? इन महादेव का अभिवादन पद और स्थान में मेरे समान ही तो है ये। ब्रह्मदेव, छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। छोटे या बड़े का जो भेद करे, ये माया तो सांसारिक माया है, इसमें आप कैसे उलझ गए? देखो, एक और परिवार का सदस्य आ गया इसके समर्थन में। पूर्व में भाई आया था, अब पिता प्रकट हो गए। रुको मत, अपने पूरे परिवार का आवाहन करो। चाचा, मामा, ताऊ सभी को बुलाओ। लो, अब इनका भी आगमन हो गया। यदि प्रश्न परिवार का है तो आप इस परिवार से कहां विलग हैं? आप तो इस परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा पुत्र भी इस परिवार का सदस्य है। तो फिर कार्तिकेय, महादेव और श्री हरि नारायण आप भी इस गणेश लंबोदर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे पुत्र का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है?
क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है। वो पापियों का सहायक बन रहा है। यदि माता पिता पथभ्रष्ट संतानों का अनुचित समर्थन करेंगे तो उसके अनर्थकारी परिणाम होंगे। फिर वो संतान चाहे किसी भी युग में क्यों ना हो। आज आप मुझे कितना भी भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अड़िग हूं। इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का साथ दूंगा। और मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी। अर्थात यदि अब भी आप में से कोई मेरे पुत्र का वध करने का प्रयास करना चाहता है तो हमें पराजित करके उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि परिवार का इतना लाभ उठाया जा सकता है। अब तुम क्या करोगे मायावी गजमुख? यहाँ तो तुम्हारी किसी माया का कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम जो भी करना चाहते हो कर लो। मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं और तुम्हें भीतर भी नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। प्रभु, जो आपने अभी कहा कि आप कदापि मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। मायासुर के माया जाल में उलझे हैं आप। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि सत्य तो यही है कि मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। क्योंकि सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है।